हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 4 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे टाइप 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने टाइप 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, यानी कि एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था। तो पूरी आर डी शर्मा में सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम्पल था जो टाइप 2 का था, तो वो अब समाप्त हो चुका है। इसलिए आज हम यहाँ पे टाइप 3 शुरू करेंगे। तो चलिए टाइप 3 को डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हेन डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मैट्रिक्स कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। आगे बोला गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट a 0 भी रहेगा, साथ साथ आपकी इक्वेशंस का जो सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 है और साथ ही साथ इक्वेशंस कैसी है, यहाँ पे कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो यानी कि अगर इनडायरेक्टली इसको टाइप 3 को हम शॉर्ट में कहें तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप है यहाँ पे हमें यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाली मैट्रिक्स इक्वेशन के द्वारा। तो पहला स्टेप में हमें ये करना है। उसके बाद जब हमें कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B तीनों की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी, उसके बाद हमें डिटरमिनेंट A निकालना है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में आपका क्या आता है, डिटरमिनेंट A 0 आता है। तो कहीं ना कहीं आप डिटरमिनेंट A निकालेंगे तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमारा डिटरमिनेंट A 0 आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A इंटू B निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एडजॉइंट A इंटू B निकालेंगे अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो आप जानते हैं वो नो सोल्यूशन होता है। लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन केस में एडजॉइंट A इंटू B आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही ऐसा होता है तो आप अगली लाइन यही लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड इट इज कंसिस्टेंट। तो यानी कि अगर आपका एडजॉइंट A इंटू बी साथ ही साथ डिटरमिनेंट A यहाँ पे 0 आ जाता है तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड की हमें वैल्यूज यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। y की कितनी वैल्यूज होगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे z की कितनी वैल्यू मिलेगी, z की भी हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x y z की इनफाइनाइट वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए ये निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि आप जानते हैं यूनिक सोल्यूशन में हमें x की एक ही वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फोर्थ स्टेप में क्या बोला गया है, जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आता है और कंसिस्टेंट आता है तब आप क्या करेंगे, स्टेप 4 में इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स की इनफाइनाइट, वाई की इनफाइनाइट और जेड की इनफाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए हमें z इज इक्वल्स टू k लेना पड़ेगा। z इज इक्वल्स टू k, k का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे k का मतलब है कि z की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। यहाँ पे k आपका 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यहाँ पे k डिनोट कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को, यानी कि k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे अगर 2 होगा तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, k यहाँ पे 5 होगा तो z की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे z इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि z की कितने सॉल्यूशंस है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो k की टर्म्स में यहाँ पे आपका x y z आपका तीनों का आंसर k की टर्म्स में आएगा, जहाँ पे k आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे x y z की कोई ना कोई फॉर्म बनेगी, लास्ट में आप देख लीजिएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको z की वैल्यू k पुट करनी है। कहाँ पे, इन फर्स्ट टू इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी, 3 मैट्रिक्स इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी, एक्स वाई जेड की टर्म्स में 3 होगी। तो पहली की 2, यानी कि आप थर्ड इक्वेशन छोड़ देंगे, वहां पे पहले की 2 इक्वेशन में z की वैल्यू आप k पुट करेंगे। जैसे ही आप वहां पे k पुट करेंगे तो उसको x और y वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है, क्योंकि z वहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट आप जानते हैं कांस्टेंट कहाँ जाता है, राइट हैंड साइड जाता है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड x और y वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा और राइट हैंड साइड आपका k की टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को x y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपका बिल्कुल स्टेप 1 की तरह कॉपी हो जाएगा। यानी कि स्टेप 1 क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप एक्स वाई को एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के रूप में इक्वेशंस को लिख देंगे, तब आप क्या करेंगे, दोबारा से एक्स और वाई वेरिएबल के लिए ए एक्स और बी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड के लिए ए एक्स बी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे आप एक्स और वाई के लिए ए एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एक्स बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट 2 इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि हमने यहाँ से निकाली है
उनसे हम कैपिटल ए, कैपिटल एस और कैपिटल बी की वैल्यू निकालेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से ए एक्स और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ पे हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन यही होगी, यानी कि ये एक्स वाई की टर्म्स में, ये वाली हमारी एक्स वाई जेड की टर्म्स में है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल स्टेप्स हमारे कॉपी हो रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट था इसका ऑर्डर था 3/3, ये वाला डिटर्मिनेंट जो है इसका ऑर्डर होगा 2/2। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई की टर्म्स में दो ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर 2/2 होगा। तो यहाँ पे भी जो डिटर्मिनेंट निकलेगा यहाँ पे उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप ये निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, जो कि यहाँ 0 आ रहा था यहाँ पे 0 नहीं आएगा। और जैसे ही आपका 0 नहीं आएगा, आप जानते हैं ये सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है और ये इन्वर्टिबल होता है। जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया, ये इन्वर्टिबल हो गया, आप क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, जैसे आप चैप्टर 7 में निकालते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो कुल मिला के क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा था, तो हमने उसको एक्स वाई की टर्म्स में कन्वर्ट इसलिए किया कि बाद में हमारा डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आएगा, और उसके बाद हम ए इनवर्स निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए जेड की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेड की वैल्यू आपकी के ही होने वाली है, क्योंकि ये आपने लेट लिया है, यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे ये लेट लिया है, इसलिए आपका यहाँ पे z की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन में k ही होने वाला है। तो कुल मिला के हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि z की वैल्यू हमारी k ही होगी वहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको टाइप 3 का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए चलते हैं हम अब क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये इकलौता एग्जांपल है आपका जो कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन का है, और जो कि आर डी शर्मा का पेज नंबर 8.7 में है। चलिए इस एग्जांपल को हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमें पहले तो शो करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। और लास्ट में बोला गया इस इक्वेशन को देने के बाद ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। तो पहले हमें इसको दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है, उसके बाद हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। चलिए यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख देते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं 2x - y + 3z = 5। देखिए मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन वाइज सबसे मुश्किल क्वेश्चन वाला है 8 चैप्टर के लिए। सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए ये होने वाला है 8 चैप्टर के लिए। तो एंड तक इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 3x + 2y - z = 7, और यहाँ पे हो जाएगा 4x + 5y - 5z = 9। अब देखिए ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे ax = b, जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे 2 3 4, फिर हो जाएगा -1, ये देखिए -1, फिर है हमारा 2, और इसके बाद है हमारा 5, और फिर है हमारा 3 - 1, 3 - 1 और -5। तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई है। x की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे x y z आ जाएगा, वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड मौजूद है। और b की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 579। तो ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा 2 -10 +5 माइनस प्लस का 5, उसके बाद आएगा प्लस माइनस, अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 यानी कि माइनस का 15, अपना वाला माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा प्लस का 3, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 15, अपना वाला माइनस 5 3 या 15, अपना वाला माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 2 ब्रैकेट में माइनस का 5 प्लस का 1 ब्रैकेट में यहाँ पे होगा माइनस का 11 प्लस का 3 ब्रैकेट में यहाँ पे 15 में से 8 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 5 7, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। चलिए डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं पहले हम। तो डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा माइनस का 11, और यहाँ हो जाएगा प्लस 7 3 या 21। तो अगर आप देखेंगे ये माइनस 21 प्लस 21 कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is either has either no solution, या तो नो सॉल्यूशन होगा और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। मैं शॉर्ट में इसको IMF लिख रहा हूँ, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन को, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, पेपर में आप पूरा लिख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा पास, अब हमें यहाँ पे पता करना है ये नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। इसके लिए हम एडजॉइंट A इंटू B निकालेंगे। तो पहले तो हम एडजॉइंट A निकाल लेते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। तो यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं सब जगह पे हम। तो चलिए सबसे पहले हम M11, M12, M13 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर देख लें -5, तो यहाँ पे हम -5 लिख देते हैं। यहाँ -11 है, यहाँ -11 लिख देते हैं, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। अगर आपको नहीं पता ये मैंने कैसे लिखा, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर हैं वो हम यहाँ पे M11, M12 और M13 की वैल्यू हो जाती है। अगर आपने डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोला है तो ब्रैकेट के अंदर वालों को आप M11, M12 और M13 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम M21 निकाल देते हैं यहाँ पे। तो M21 निकालेंगे, और बाद में देखिए ये कोफैक्टर्स मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, पहले मैं माइनस निकाल रहा हूँ और बाद में इसी में मैं साइन चेंज कर दूंगा तो हमारे कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। तो M11 निकाल देते फिलहाल, तो ये मिटाएंगे। तो M11 के लिए यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ये, जो कि हो जाएगा +5, और यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ये 5 - 15। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई हुए, तो ये हो गया 5 - 15, 5 - 15 -10। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने छुपा दिया है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, -10 और -12, -10 और -12। तो -10 -12 हो जाएगा आपका -22, और C23 M23 निकालेंगे, तो ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे हम, 3 और 2 को छुपाएंगे और यहाँ पे थर्ड कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, और 10 प्लस यहाँ पे अपना वाला माइनस ये वाला -4 हो गया, 10 + 4 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट C31 के लिए ये छुपाया हमने, यहाँ पे ये और ये, तो ये हो जाएगा 1 - 6। देखिए -1 × -1 1 हो जाएगा, 1 और अपना वाला माइनस का 6, तो 1 - 6 -5। नेक्स्ट जाएंगे C32 यानी कि M32 निकालेंगे, तो यहाँ पे ये छुपाया और ये छुपाया, तो ये हो जाएगा -2 और -9, -2 -9 -9 लास्ट में हमारा C33 यानी M33 निकालेंगे, 4 + 3, तो 2 2 जा 4, अपना वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 जो कि हो जाएगा 7। तो अब ये तो हमारे माइनस निकले हैं। कोफैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ये सेम रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट और सेम। तो इस प्रकार से हमारे कोफैक्टर्स निकल चुके हैं। एडजॉइंट A निकाल लेते हैं जल्दी से। एडजॉइंट A = इन सभी नंबर्स को हम मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो यहाँ पे 10 - 22 - 14 और -5 11 और 7, तो इस पूरे का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A = यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 11 7, -5 11 7, 10 - 22 और -14, -5 11 और 7। तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। तो एडजॉइंट A हमारा निकल चुका है। इसका मल्टीप्लिकेशन अब हम B के साथ करेंगे। तो नाउ एडजॉइंट A × B = पहले एडजॉइंट A की वैल्यू लिख देंगे जो कि -5 11 7, -5 11 और 7, 10 - 22 और -14, -5 11 और 7। और इसके बाद B 5 7 9, 5 7 और 9 ये आ जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा। चलिए ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको सीधा सीधा लिख देते हैं -25 प्लस का 70 और 9 5 जा 45 -45। इसके बाद यहाँ पे प्लस का 55 प्लस 55, यहाँ पे 22 7 जा शायद 154 होता है, लेट्स चेक 154, और ये हो जाएगा 99 प्लस का 99। तो देखिए 0 आ रहा है क्लियरली यहाँ पे, 99 प्लस 55 154 माइनस 154 0 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 14 7 जा 14 6 जा 84 14 7 जा 98, तो माइनस का 98 और प्लस 7 9 जा 63। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तीनों। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस वालों को पहले ऐड कर देते हैं, और ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 4 और 2 6 और 1 7 7 यानी कि 70, यानी कि -70 प्लस 70 0 आ गया। इसके बाद ये तो क्लियरली हमने पहले ही चेक कर लिया था, ये 0 है। और लास्ट वाला यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 98 माइनस 98 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ चुका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ से हम देयरफॉर लिख देंगे कि ये आपका क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है और कंसिस्टेंट भी है ये। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया है पहली चीज़ जो कि हमें कंसिस्टेंट शो करना था। तो हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, IMF शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, एंड इट इज़ कंसिस्टेंट। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट आ चुका है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट और हमारा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम अब हमें क्योंकि कंसिस्टेंट मिल चुका है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशंस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमें के पुट करनी है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पुट z इक्वल टू के इन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, इन 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में यहाँ पे हमने z की वैल्यू k पुट कर दी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, पहली दो इक्वेशन में रखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 3k को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 5 माइनस 3k हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना, इसी प्रकार से इसको भी लिखना है, जो कि हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा माइनस का k, तो उधर जाके प्लस का k हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये दो इक्वेशन आ चुका है। अब देखिए हमने पहली दो इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि हमारे दो ही वेरिएबल थे तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत थी, तो हमने पहली दो ले लिए। वैसे तो आप कोई भी दो ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू लिए, फर्स्ट और सेकंड लिया, आप फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, चाहे सेकंड और थर्ड ले लीजिए, लेकिन दो ही लेनी है क्योंकि दो वेरिएबल के लिए दो ही इक्वेशन की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल एक नए सिरे से नया क्वेश्चन बन चुका है। तो अब हमें यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हमें सब चीज़ें फिर से लिखनी पड़ेगी। यहाँ से हम अगेन दोबारा से, क्योंकि ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन बन चुका है, जैसे कि आप जानते हैं ये, इसके बाद हम फिर से ax इजिकल्स टू बी लिखेंगे, ax इजिकल्स टू बी लिखेंगे, जहाँ पे आपकी कैपिटल A की वैल्यू दोबारा से लिखी जाएगी, जो कि है 2 3 और -1 और 2। A की वैल्यू लिख दी है, x कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, x और y हो जाएगी, क्योंकि z की वैल्यू हमारी k आ चुकी है। अब हमें z लेने की ज़रूरत नहीं है, तो x और y। और यहाँ पे b की वैल्यू हम लिखेंगे b इक्वल टू, यहाँ पे b हो जाएगा आपका ये 5 माइनस 3k और 7 प्लस k। तो इस प्रकार से हमारा a, x और b निकल चुका है। इसके बाद दोबारा से वही चीज़ करेंगे हम, सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। इस बार आपका डिटर्मिनेंट a 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 इक्वल टू 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, लिखेंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है
इक्वेशन सिस्टम का इक्वेशन जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया है। एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। ये कैसा है? इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है यानी कि अब हम ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल दिया है। अब हम कोफैक्टर्स निकाल लें डायरेक्ट। तो C11, C12, C21 और C22। तो यहाँ पे हम फटाफट से ये निकाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर आएगा हमारा 3, फिर आएगा हमारा -1 और फिर आएगा लास्ट में 2। कोफैक्टर्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो चलिए एडजॉइंट ए निकाल देते हैं और हमारा बहुत ही जल्दी आंसर आने वाला है, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ पे काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। 2/2 का एडजॉइंट ए निकालना आसान रहता है, जल्दी भी निकल जाता है। तो यहाँ से अब हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 3 और +1 2 और इस पूरे का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 2 - 3 1 2। तो ये आपकी एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो एडजॉइंट ए मिल गया है, डिटर्मिनेंट ए हमें पता है। देयरफॉर अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे यानी कि 1/7 और यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू 2 - 3 1 2। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी इस प्रकार से निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x = ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे, क्योंकि z की वैल्यू तो हमें पता है k है, तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम अपना फाइनल आंसर निकाल देंगे। तो चलिए अब हम नाउ यूजिंग x = ए इनवर्स b, तो यहाँ से x की वैल्यू है आपकी x और y, ए इनवर्स की वैल्यू 1/7 और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 1 2 और b की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम। तो b की वैल्यू ये k की टर्म्स वाली है, जो कि 5 - 3 के है। 5 - 3 के ये एक ही टर्म है पूरी की पूरी, और 7 + k 5 - 3 के 7 + k। तो अब हम यहाँ से काफ़ी आसानी से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/7 को ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे। तो इस 2 को इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो होगा प्लस का 1 7 + k के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और अब यहाँ पे -3 जो है ये मल्टीप्लाई होने वाला है 5 - 3k से, और यहाँ पे है +2 जो कि मल्टीप्लाई होगा 7 + k से। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं चलिए। तो x y = 1/7। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 2 = 10 -2 3 = 6k + 7 + k। यहाँ पे हो जाएगा -15 प्लस का 9k 3 3 = 9k प्लस का 7 2 = 14 प्लस कितना 2k, ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से अब हम फटाफट से वैल्यूज़ निकाल देते हैं x और y की। तो अब ये हो जाएगा x और y 1/7, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 + 7 17 माइनस यहाँ पे देखिए कितना आएगा 5k आ जाएगा, 17 - 5k। और यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे कितना आएगा 11k प्लस का 11k। तो ये हो जाएगा, और आप 7 को डिवाइड में लिख देंगे और फिर x और y को कंपेयर कर लेंगे।
तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा x और थोड़ा नीचे जाके y इक्वल टू यहाँ पे हम जो हमारा फाइनल आंसर होगा 17 माइनस 5k होल डिवाइडेड बाय 7 और लास्ट में माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 है प्लस 11k है होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया है। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, देयरफॉर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू जो कि है 17 माइनस 5k अपॉन 7, y इक्वल टू यहाँ पे 11k माइनस 1 अपॉन 7 एंड z इज इक्वल टू k। इसको लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये तो हमने पुट किया था, तो ये तीनों हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है? तो देखिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पहले से ही है, k की वैल्यू 1 पुट कीजिए x की अलग वैल्यू आएगी, k की वैल्यू 2 पुट कीजिए x की एक और वैल्यू आएगी, k की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए यहाँ पे सबकी अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी r। तो यहाँ पे k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप पुट करोगे तो x की वैल्यू उसी पे डिपेंड करेगी, यानी कि k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो अलग अलग x की वैल्यू मिलेगी, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी x की, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी y की और इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी हमें z की। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।